देश की संसद का तापमान इस वक्त 7वें आसमान पर है। दिल्ली की दहलीज से लेकर रांची की गलियों तक हर तरफ बस एक ही हलचल है। लोकसभा में महिला आरक्षण, परिसीमन विधेयक और संघ राज्य विधि संशोधन बिल पर गुरुवार से जोरदार बहस छिड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि परिसीमन का नया बिल पूरी तरह निष्पक्ष होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय होंगी और किसी भी राज्य के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। लेकिन इस पर विपक्ष के अपने सवाल और अपनी आशंकाएं हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम हेमंत ने पूछा है कि जब परिसीमन का सारा काम एक स्वतंत्र आयोग को करना है तो फिर अभी से इस बात का ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है कि सीटों की संख्या 850 हो जाएगी। मुख्यमंत्री का तर्क है कि जब यह संख्या आयोग को तय करनी है तो पहले से यह नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है। परिसीमन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर झारखंड में पहले भी जबरदस्त सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। आपको याद होगा साल 2005 जब पूरे देश में परिसीमन हुआ, लेकिन झारखंड में भारी विरोध के कारण इसे रोकना पड़ा था। अगर इस बार यह लागू हुआ तो झारखंड की राजनीति के डायनेमिक्स हमेशा के लिए बदल जाएंगे। सीटें सिर्फ लोकसभा की नहीं बढ़ेंगी बल्कि झारखंड विधानसभा की तस्वीर और समीकरण भी पूरी तरह बदल जाएंगे। तो आखिर क्या है इन बिलों की सच्चाई? क्या वाकई झारखंड की आरक्षित सीटें कम हो जाएंगी और महिलाओं की भागीदारी से सूबे की सत्ता का चेहरा कितना बदलेगा? इन तमाम पेचीदा सवालों को आसान भाषा में डिकोड करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक्सप्लेनर वीडियो सीरीज, जहां हम हर पहलू का बारीकी से पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। दोस्तों, अक्सर हम खबरों में सुनते हैं परिसीमन। सुनने में यह शब्द थोड़ा तकनीकी और भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका सीधा संबंध आपके वोट की ताकत से है। सरल शब्दों में कहें तो परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का मतलब है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना। अब आप सोचेंगे कि भला सीमाओं को बार बार बदलने की जरूरत क्या है, तो इसे एक मिसाल से समझिए। मान लीजिए 20 साल पहले आपके क्षेत्र में 2 लाख लोग रहते थे और वहां से एक विधायक चुना जाता था। आज वहां की आबादी बढ़कर 10 लाख हो गई, लेकिन विधायक आज भी एक ही है। वहीं बगल के किसी दूसरे क्षेत्र में आबादी अब भी 2 लाख ही है और वहां भी एक ही विधायक है। क्या यह नाइंसाफी नहीं है? क्या 10 लाख की आबादी वाले विधायक पर कार्यभार और जनता की उम्मीदों का बोझ ज्यादा नहीं होगा? और क्या वहां के नागरिकों को उनके हिस्से का पूरा अधिकार मिल पाएगा? इसी असंतुलन को दूर करने का नाम है परिसीमन। परिसीमन के पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े मकसद होते हैं। क्या क्या? एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उसूल यही है कि हर नागरिक की आवाज की कीमत बराबर हो। परिसीमन सुनिश्चित करता है कि हर विधायक या सांसद लगभग समान आबादी का प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंटेटिव बने। ऐसा ना हो कि कहीं का वोटर वीआईपी हो जाए और कहीं के वोटर की आवाज भीड़ में दब जाए। यह प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान करता है। जनसंख्या का संतुलन। समय के साथ लोग पलायन करते हैं, गांव से शहरों की ओर बढ़ते हैं। इससे कुछ इलाकों का जनसंख्या घनत्व तो बहुत बढ़ जाता है। परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को छोटा या बड़ा करता है ताकि चुनावी भूगोल आज की हकीकत के साथ कदम मिला सके। इसका लक्ष्य है कि किसी भी प्रतिनिधि पर जिम्मेदारी का बोझ इतना न बढ़ जाए कि वह जनहित के कार्य न कर सके। अब सवाल उठेगा कि लोकसभा और विधानसभा की चौहद्दी की ये लकीरें कौन खींचता है? क्या कोई सरकार अपनी मर्जी से सीमाएं बदल सकती है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले संसद में बिल लाया जाता है और एक प्रारूप तय होता है कि किस साल की जनसंख्या को आधार माना जाएगा, काम कब तक पूरा होगा और ये नई सीमाएं कब तक लागू रहेंगी। संसद में अभी जो बिल पेश किया गया है उसमें 2011 की जनसंख्या को आधार बनाकर लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। अगर यह बिल पारित हुआ तो इसी अनुपात में राज्यों की विधानसभा सीटें भी बढ़ेंगी। मसलन झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 से बढ़कर
21 तक हो सकती हैं और विधानसभा की सीटें 81 से बढ़कर 125 तक पहुंच सकती। इन सीमाओं को तय करने के लिए एक स्वतंत्र और बेहद ताकतवर संस्था बनाई जाती है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। यह आयोग जनगणना के आंकड़ों और भौगोलिक स्थिति के आधार पर फैसले लेता है। खास बात यह है कि हर राज्य से 5 सांसद और 5 विधायक इस आयोग में सहयोगी सदस्य होते हैं जो राज्य की जनसंख्या और भूगोल को समझने में जरूरी मशवरा देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि परिसीमन कोई हौवा नहीं बल्कि लोकतंत्र की सेहत को दुरुस्त रखने की एक रूटीन एक्सरसाइज है। दोस्तों, परिसीमन कोई नई बात नहीं है। यह सुनने में प्रशासनिक प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसका पूरा खेल संविधान के 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों अनुच्छेद 82 और 170 के इर्द गिर्द घूमता है। संविधान के मुताबिक हर नई जनगणना के बाद संसद को नया परिसीमन कानून लाना चाहिए, लेकिन हर 10 साल में चुनावी नक्शा बदलना चाहिए था, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। राजनीति और वक्त की जरूरतों ने इस प्रक्रिया पर कई बार ब्रेक भी लगाया। आजाद भारत के इतिहास में अब तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग बने हैं। कब 1972 में, 1963 में, 1973 में और आखिरी बार 2002 में। परिसीमन के इतिहास में 2 साल बेहद अहम हैं, 1976 और 2002। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया और सीटों की संख्या को साल 2001 तक के लिए फ्रीज कर दिया। मकसद था जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना। जब 2001 आया तो वाजपेयी सरकार ने 84वां संशोधन कर इसे अगले 25 सालों यानी 2026 तक के लिए और आगे बढ़ा दिया। यानी तय हो गया कि 2026 तक लोकसभा और राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि देश की आबादी तो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती रही, लेकिन सांसदों विधायकों की संख्या स्थिर रही। आज हम 1971 की आबादी के आधार पर 2026 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। 2002 में बने परिसीमन आयोग के पास सीटों की संख्या स्थिर रखते हुए उनकी सीमा रेखा और नेचर यानी कि आरक्षण नई सिरे से तय करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब यह आयोग 2005 में झारखंड की सीटों का सीमांकन करने पहुंचा तो यहां की राजनीति में ऐसा तूफान खड़ा हुआ जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के नेतृत्व में जब देश भर का चुनावी नक्शा बदला जा रहा था तब झारखंड में जबरदस्त विरोध की चिंगारी भड़की। सवाल था कि भैया विरोध क्यों? दरअसल झारखंड के अस्तित्व के साथ ही यह धारणा जुड़ी थी कि यह एक ट्राइबल स्टेट है, आदिवासी स्टेट है, आदिवासी राज्य है। परिसीमन आयोग की गणना कह रही थी कि यदि जनसंख्या को आधार बनाया गया तो विधानसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें घट जाएंगी। अनुमान था कि करीब 7 आरक्षित सीटें अनारक्षित यानी कि जनरल हो जाएंगी। आदिवासी समाज को लगा कि यह उनके वजूद और राजनीतिक पहचान पर सीधा हमला है। मामला गंभीर हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने मोर्चा संभाला और दिल्ली पहुंच गए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के सामने तर्क दिया गया कि झारखंड 5वीं अनुसूची का यानी 5th शेड्यूल स्टेट का राज्य है। इसकी डेमोग्राफी को सिर्फ नंबरों से नहीं तौला जा सकता। नतीजा तो ऐतिहासिक रहा। केंद्र सरकार ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। पूरे देश में तो नया परिसीमन लागू हुआ, लेकिन झारखंड में इसे होल्ड पर रख दिया गया। यही वजह है कि आज भी झारखंड की 81 विधानसभा सीटें साल 1971 की जनगणना पर ही टिकी हुई। आबादी कई गुना बढ़ गई, लेकिन सीटों का ढांचा वहीं रुका रहा। इसी ऐतिहासिक ब्रेक ने झारखंड की आदिवासी राजनीति को तो सुरक्षित रखा, लेकिन प्रतिनिधित्व के सवाल को आज फिर से हमारे सामने खड़ा कर दिया है। तो ये थी झारखंड के उस संघर्ष की कहानी जिसने कानून को एक राज्य के लिए ठहरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब साल 2026 है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं और नया बिल टेबल पर है। क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा या झारखंड को एक नया सियासी नक्शा मिलेगा? ऐसे ही सवालों के जवाब हम आपको देंगे। आपको इसी सीरीज के अगले वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी परिसीमन को लेकर 1000 तरह की बातें होती हैं। झारखंड में क्या होगा? सीटें घटेंगी, सीटें बढ़ेंगी, आदिवासी सीटों का क्या होगा, लोकसभा सीटें जो आरक्षित हैं उन सीटों का क्या होगा। हमने एक सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज में
हम बहुत विस्तार से, जैसे आज हमने परिसीमन क्या है, झारखंड में परिसीमन का विरोध क्यों हुआ, इसको आपको बहुत बारीकी से समझाया। आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि परिसीमन लागू होने से राज्य में विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ जाने से झारखंड के पॉलिटिकल डायनेमिक्स में कितना बड़ा बदलाव आएगा। महिला आरक्षण लागू होने से झारखंड में क्या कुछ होगा। अगर आप चाहते हैं कि परिसीमन को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर, जातीय जनगणना और जनगणना को लेकर आप तमाम जानकारियां लेते रहें तो आप द फोर्थ पिलर को फॉलो कर लें। हम सीरीज के माध्यम से आपको वीडियो की श्रृंखला मिलाकर आपको हर जानकारी देते रहेंगे। बाकी आप द फोर्थ पिलर देखते रहिए। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष है और इस खबर रिसर्च कंटेंट स्क्रिप्ट को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने में महती भूमिका निभाई, लिखने में महती भूमिका निभाई है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया।